नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 10th की मैथमेटिक्स के रिवीजन सीरीज, जो कि इस रिवीजन सीरीज की ये सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे जिसमें हम लोग ने लगभग 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, साथ ही साथ पिंड कमेंट में भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। और उसमें मैंने एक होमवर्क पूछा था जिसमें मैंने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने बोला था 72 और 120 का, ठीक है। तो उसमें एचसीएफ का जो आंसर होगा वो होगा 24 एंड एलसीएम जो होगा वो 360। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बोथ एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टाइप्स, जैसे 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के भी, और 1 मार्क्स के एमसीक्यूज तो सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती कर देंगे। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर तो सबको पता है 10 है, ठीक है। बट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले जानना होगा। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं, वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव नहीं होता है। वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके दो फैक्टर से ज्यादा होते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो जैसे कि सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4, ठीक है। 4 है सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्योंकि 4 का फैक्टर कौन कौन सा है, तो 1 है, 2 है एंड इटसेल्फ 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं, तो अगर 2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, 4। और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो ये बहुत सिंपल है निकालना, ठीक है। तो ये करेंगे हमारा तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 2, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो 20। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा 20। तो अगर आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, 9 में भी आपने पढ़ा ही होगा कि एक जीरो का वैल्यू दिया हुआ है वो है 2, ठीक है। तो इफ पी एक्स, अगर ये, क्योंकि एमसीक्यू में तो आपको जस्ट ऑप्शंस करेक्ट करना है, लेकिन अगर यही अगर स्टेटमेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहा है तो आपको ऐसे करके करना है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस की, ठीक है। तो 10 जो है हमारा वो है p, वो हो गया 2। तो x में हम लोग 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4। 4, 3 प्लस 2 कितना, 3 इंटू 2 6 प्लस के, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 10 प्लस के इज इक्वल टू वट, 0, है ना। तो 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, दैट इज के इज इक्वल टू -10। तो के की जो वैल्यू होगी वो -10 हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at a random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23. तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगर आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो सबसे सबसे इजी चैप्टर है क्लास 10th के लिए, सबसे इजी चैप्टर है। तो हमें क्या करना है, तो टोटल कितने हैं नंबर्स दिए गए हैं 1 to 90, है ना। तो 1 to 90 मतलब टोटल तो हो गया हमारा, टोटल तो हो गया 90, है ना। फिर क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर लेस देन 23। तो प्राइम नंबर लेस देन 23 कौन कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो 2 है। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। स्मॉलेस्ट यही है। और स्मॉलेस्ट लेसर देन 23, तो 23 इंक्लूड नहीं होगा। आप अगर 23 इंक्लूड करेंगे तो पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा। अब जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कितना आएगा, तो काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हमारा 8। तो 8 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, तो 90।
और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 एंड दिस इज 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप 23 इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो वो गलती हो जाएगा, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड जरूर कीजिएगा, फिर ही अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि the coordinate of the point where the line 2y plus 4x 2y is equal to 4x plus 5 crosses x axis, है ना। तो ये कहा जा रहा है कि क्रॉसेस इक्वेशन क्या है, तो दैट इज इक्वेशन जो बन रहा है 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है तो मतलब y का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। कॉमन सेंस है ना, कि अगर कार्टेशियन रूल आपने पढ़ा होगा, एक्स का वैल्यू अगर एक्स एक्सिस से पास हो रहा है कोई लाइन, तो मतलब वाई का वैल्यू तो जीरो हुआ, है ना। तो वाई का वैल्यू अगर हम लोग जीरो लगे करेंगे तो क्या होगा, 2 × 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो 2 × 0 0 हो गया, इज इक्वल टू 4x प्लस 5, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट, -5/4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो एक आएगा हमारा x का वैल्यू हो गया -5/4 एंड y का तो है 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि ये क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री का है। cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। ठीक है, तो अगर आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ा होगा तो हम लोग ने एक पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा अगर आपको, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो cos टू द पावर 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a होल स्क्वायर, है ना, माइनस साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। दिस इज a एंड दिस इज आवर b। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाता है, तो 1 होता है। ठीक है, एंड cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम लोग साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर a को हम लोग ने पढ़ा है कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर a की जगह में लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, इसको अगर लिख देंगे तो अगर हम लोग माइनस का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर a -1 प्लस cos स्क्वायर a। तो 2 बार cos स्क्वायर है तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, 2 cos स्क्वायर a -1। ये कौन सा ऑप्शन है, 2 cos स्क्वायर a -1, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जा रहा है 5 का। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी, ये जो वीडियो सीरीज है आपको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉपी पेन ले लीजिए और क्वेश्चंस को देखिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और उसको सॉल्व कीजिए, फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिए, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो सिक्स्थ क्या कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए, दैट इज 11 -8। ठीक है, तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया कि एक पॉइंट है एक एक्स एक्सिस पे, ठीक है, मान लेते ये बीच में है, दैट इज 11 -8, और 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और दोनों पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है, 10-10 यूनिट है। तो मान लेते ये पॉइंट P है। ठीक है, और P पॉइंट को x1 0 लिख देते हैं, और ये जो है वो Q पॉइंट है, इसको हम लोग x2 0 लिख देते हैं, और ये दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी 10 यूनिट है और ये भी 10 यूनिट है। ठीक है, दोनों का 10-10 यूनिट है, मतलब क्या है मेरा कहने का, दैट इज पी ए इज इक्वल टू क्यू ए। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं
पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो क्या होगा, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि 11 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग x1 को हम लोग जस्ट x लेके करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, तो 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो 11 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस प्लस माइनस में आएगा हमारा ये 64 इज इक्वल टू 100, है ना। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 121 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये सॉरी माइनस 8 का स्क्वायर है तो ये प्लस ही होगा। ठीक है, मेरी गलती हो गई। तो ये 64 प्लस 121 कितना होता है, तो 185 हो जाएगा, है ना। तो 185 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा बन के आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x, ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, तो 85 85 किसका होता है, फैक्टराइज अगर करेंगे तो 85 इज 5 से करेंगे तो ये हो जा रहा है 17, तो 5 और 17 तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, माइनस 22x को हम लोग लिख सकते हैं 17x माइनस 5x प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 17 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 17, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर क्या हो जा रहा है, तो x माइनस 17 और एक हो जा रहा है x माइनस 5। ठीक है, तो एक x का वैल्यू क्या आ गया 17 और एक का x का वैल्यू आ गया हमारा वो है 5। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ये होगा 17,0 और q का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 5,0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, p का कोऑर्डिनेट जो है वो 17,0 एंड q का कोऑर्डिनेट जो है वो 5,0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब OA मतलब ये रेडियस है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये फिगर दिया हुआ है तो इसीलिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये 7 है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो शेडेड रीजन अगर देखा जाए तो अगर ए सी बी क्या है, एक सेमी सर्कल है ना। तो हम लोग शेडेड एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका हम लोग अगर दिखा जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा है, तो ए सी बी। ठीक है, माइनस अगर हम लोग कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, तो ये अगर दोनों ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 दैट इज पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो 7 एक कैंसल आउट होगा और ये 11, तो हमारा आ जा रहा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, तो इस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हमारा ए बी हो जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा 7 7 14 हो जाएगा, और हाइट जो है ओ सी लेंथ हो जाएगा दैट इज 7।
है ना, क्योंकि ये रेडियस है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज 14 इंटू हाइट दैट इज 7, तो ये 7 से गया तो आ गया हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब शेडेड एरिया का बहुत आसानी से निकल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन का क्या निकलेगा, तो 77 माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर में आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत, ये 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे, कि वो है कि, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना, ये अगर 3-4 नंबर का आता है तो स्टेप्स बहुत करने जरूरी है। तो स्टेप्स मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा बस गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइन थीटा, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर सीबीएसई मार्क्स देता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, और सेकंड स्टेप लिख देते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। फिर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है दैट इज क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, ठीक है। अगर आप 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ इतना भी लिख देते हैं, आगे का स्टेप आपको नहीं पता है, तो भी एग्जामिनर जो है 0.5 मार्क्स दे सकता है, ठीक है। तो स्टेप्स लिखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हमारा है, एलएचएस है हमारा क्या, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्यू हमारा क्या है, क्यू है हमारा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है। फिर पी स्क्वायर है हमारा व्हाट, पी स्क्वायर इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, तो सेक थीटा कोसेक थीटा को हम लोग चेंज कर लेंगे व्हाट, तो 1 बाई कॉस थीटा में, और इसको कर लेंगे 1 बाई साइन थीटा में, ठीक है। और इनको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1। तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो गया, बचा क्या है यहाँ पर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा। तो ये क्या होगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही है हमारा क्या, तो ये हमारा है पी, ठीक है। तो ये हमारा हो जा रहा है प्रूफ, दैट इज इक्वल टू 2p, दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हेंस प्रूफ, ये भी बहुत आसान से क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। तो बहुत स्टूडेंट ये घबरा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन देखकर, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। ये तो ये एपी से है, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का तो एटलीस्ट आ ही सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें एक्स का वैल्यू मेनली फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, तो क्या क्या गिवन है वो लिख लेता है। तो फर्स्ट टर्म जो है वो -4 है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस होगा -1 माइनस -4, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, -1, सॉरी -1 माइनस माइनस +4, दैट इज इक्वल टू +3 हो जा रहा है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एस एन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म्स जो दिया हुआ है वो 437 दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, तो n/2 दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप लोग फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, तब जाके सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सारे, तो एस एन हम लोग ने लिख लिया है, सम ऑफ द टर्म्स। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो दैट इज 437 इज इक्वल टू n/2, n हमें फाइंड आउट करना है, तो n/2, 2 ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -4 दैट इज -8 हो जाएगा। और डी का वैल्यू अब
3, तो 3 इंटू एन हो जाएगा 3n माइनस 3, दैट इज दिस। तो 437 को हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 874 हो जाएगा। ठीक है, तो 874 इज इक्वल टू एन, और इधर में हो जा रहा है -8 -3 हो गया -11 प्लस 3n। ठीक है, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो -11n प्लस 3n² इज इक्वल टू 874। इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं तो ये हो जा रहा है 3n² -11n -874 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन सिंपल अगर इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा 57n प्लस 46n माइनस 874 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा साइड में। ठीक है, फिर 3n², अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, तो 3n ले लेंगे, n माइनस 19, फिर -46 ले लेंगे इंटू n माइनस, ये हो जाएगा हमारा 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हमारे फैक्टर्स जो बन रहे हैं n-19 एक बन रहा है, और एक हो रहा है 3n प्लस 46 इज। ठीक है, तो n का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा 19, और इसका तो वैल्यू जो है वो क्या होगा 3n इज इक्वल टू -46, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 19 वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, और 19 वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें n निकल आया है। ठीक है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालना मतलब x जो है वो क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें तो x जो है लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का फंडा क्या है, तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a तो हमें पता ही है -4 है, n हमारा आ गया 19, 19 माइनस 1 कितना हो गया 18, और d क्या है, तो वो हो गया हमारा 3। 18 इंटू 3 होता है 54, और ये हो गया -4, दैट इज हमारा आंसर क्या आया, x का वैल्यू हमारा जो है वो 50 आ गया। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने होंगे, तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के आ सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, तो 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट निकालना है, ये दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ये बहुत आसान है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0,5 को हम लोग इसको x1 x और y1 लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि ताकि कोई गलती ना हो, -3 1, इसको हम लोग x2 y2 लिख लेते हैं। अब हम लोग जस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है हमारा, तो x2 इज -3, और x1 है हमारा 0। ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारा 1, 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये है होल में। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 माइनस 5 दैट इज -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 होगा। तो 9 प्लस 16 क्या होगा, √25, दैट इज आंसर आ गया हमारा 5। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे, तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू x बाई वाई, देन cos थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल आप बना लीजिए, मान लीजिए दिस इज थीटा। ठीक है, तो tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan मीन्स व्हाट, टर्निंग परमानेंटली ब्लैक, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा दिस √ओवर ऑफ x² प्लस y², है ना, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें बस cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा मीन्स कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन क्या है, तो बेस, हेयर क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज √ओवर ऑफ x² प्लस y²। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैं ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर करवाया हूँ आपको, वहां से आप सारे देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है, सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के मैंने करवाए हैं वहां पर। ठीक है, तो टर्निंग परमानेंटली ब्लैक वो क्या मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 देखते हैं कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है, हमें जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालना है मतलब दैट इज पी एक्स जो है वो क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, तो पी जीरो मतलब ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो x का वैल्यू निकालना है, जीरोस निकालना है मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस हो जाएगा 12x माइनस x माइनस 4। ठीक है, बहुत सिंपल है। 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, -1। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक हो जा रहा है फैक्टर x प्लस 4 और एक हो जा रहा है 3x माइनस 1। ठीक है, तो एक फैक्टर का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया, और एक जीरो हमारा क्या आ गया, वो हो गया 1/3 हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही होगा हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर जो है 1/3 माइनस 4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो ये भी प्रोबेबिलिटी से है कि कार्ड्स बियरिंग नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन ए बैग एंड मिक्स थॉरोली। ठीक है, अ कार्ड इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट अ रैंडम। ठीक है, at a random, what is the probability the number of the card taken out is an even number। तो टोटल कार्ड कितने हो रहे हैं, 3 से लेकर 20। ठीक है, तो 3 से लेकर 20 मतलब 3 और 20 भी इंक्लूडेड है। तो ये बहुत स्टेटमेंट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं। वो क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो एक्सक्लूड करने से नहीं होगा, अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो इवन नंबर भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इवन नंबर 3 से 20 के बीच में कौन से हैं, तो 2 हो गए, 4 हो गया, सॉरी 2 नहीं होगा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, अगर आप 20 को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड मतलब 20 -3 +1। ये फंडा ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी टर्म दिया होगा +1 कर दीजिएगा, तो ये हो जा रहा है 18। और इधर में कितने इवन नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 9/18, दैट इज हाफ। प्रोबेबिलिटी जो है 50% हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्या कहता है, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दोनों दिए गए हैं, टू हैव यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, ये भी मैंने करवाया है, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना, ये करवाया है। तो दो इक्वेशन क्या है हमारे, ax प्लस by माइनस सी इज इक्वल टू 0, है ना, एंड दूसरा है एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0, है ना। तो ए वन क्या है हमारा, ए है, ए टू है एल, नॉट इक्वल टू व्हाट, बी वन क्या है, बी, एंड बी टू इज एम। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए एम नॉट इक्वल टू बी एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये आधे आधे मिनट में ये सब क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपके एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेप्स कुछ नहीं दिखाने, जस्ट ऑप्शंस करेक्ट करने हैं, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें हम लोग लास्ट हमारा है ये क्वेश्चन कि प्रूव करना है। तो ये भी 3 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा कॉट थीटा को ओपन करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। tan थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। तो हम लोग फिर
इसको कुछ छेड़ेंगे नहीं। बाकी जो हम लोग छेड़ना है बस यहाँ पर छेड़ना है। कॉस थीटा इज इक्वल साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये इनटू में है और ये प्लस में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा कट गया, 1 आ गया, और इधर में कॉस थीटा कट गया, 1 हो गया। तो 1 बाई कॉस थीटा बच गया और यहाँ पर बच गया 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, जो कि हमारा यही आरएचएस है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बहुत आसान से ये भी क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से भी आएगा। तो 12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से ये वीडियो में हम लोग ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ऐड करूंगा उसमें, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है, सजेशन है, कमेंट में बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।